लालची औरत। विमला जी और अनिल जी की बेटी थी जिसका नाम था ज्योति। ज्योति की उम्र शादी करने लायक हो गई थी। ज्योति बहुत ज़्यादा लालची और घमंडी किस्म की लड़की थी। वो बहुत ही ज़्यादा दिखावटी भी करती थी। समय बीतता जाता है। कुछ दिन बाद ज्योति की शादी अश्विन नाम के लड़के के साथ हो जाती है। कुछ दिन बाद एक दिन अश्विन ज्योति से कहता है, सुनो ज्योति, क्या तुम भी हमेशा गपशप करती रहती हो? अरे अपना काम खत्म करके बातें किया करो। वैसे तुम लोग इतने क्या गप्पे लड़ाते हो, जरा मुझे बताओ। ओहो, अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम ज्यादा बोलो मत, तुम अपने ऑफिस के काम पे ध्यान दो, समझे? अगर मैं काम नहीं करती तो कौन करता है? तुम तो अपना ऑफिस में बस ऐश से एक काम करते हो, बाकी मुझे घर में तो यहाँ पे हजारों काम होते हैं और तुम मुझे बोलना है हाँ मैं गप्पे लड़ाऊं गपशप करूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगी। तुम अपने फ्रेंड से बात करते हो, मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं तो मुझे क्यों बोल रहे हो तुम? उस दिन ज्योति और अश्विन के बीच बहुत सारा झगड़ा होता है और वो दोनों उस दिन बिना खाना खाए ही गुस्से से सो जाते हैं। सुबह होती ज्योति अपने घर के कामों में लग जाती है। अरे ये क्या, लगता है दोनों आज बहुत गुस्से में हैं। इसी गुस्से की वजह से अश्विन ने आज नाश्ता भी नहीं किया। अश्विन को क्या लगता है कि वो आज नाश्ता नहीं करेगा तो मैं उसे मनाऊंगी? मुझे भी कोई शौक नहीं लगी उसे मनाने की। बहुत एटीट्यूड आ गया है अश्विन के अंदर। नहीं खाना है तो मत खाए, सब जानती हूँ। ऑफिस जाके कैंटीन से देखो खाना खाएगा और यहाँ पे मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। छोड़ो, वैसे मुझे क्या, मैं अपना काम खत्म करके जल्दी से जाती हूँ बातें करने। ऐसा बोलने के बाद ज्योति अपने घर का काम जल्दी से खत्म करके रेशमा के घर चली जाती है। ज्योति पहुंच जाती है रेशमा के घर पे। ज्योति आओ आओ बैठो, कैसे आना हुआ? अरे बैठना छोड़ो, पहले ये बताओ आज महिला मंडल कहाँ बैठेगी? अरे तुम्हें नहीं पता क्या ज्योति? अरे हमारे गली में एक नई औरत नहीं आई है जो कि बहुत अमीर और सुंदर है, आज उसी घर पे है महिला मंडल। चलो जल्दी से चलना है, वहीं पे आज बातें करेंगे। क्या हमारे कॉलोनी में एक औरत आई और मुझे पता ही नहीं चला? ऐसा बोलकर रेशमा और ज्योति दोनों चले जाते हैं न्यू पड़ोसी प्रिया के घर। थोड़ी देर बाद ज्योति और रेशमा दोनों पहुंच जाते हैं प्रिया के घर। हे रेशमा एंड ज्योति ना? हाँ आओ आओ बैठो, कैसे आना हुआ? तो ऐसे ही रेशमा और ज्योति प्रिया के घर पे आके गप्पे लड़ाने के बाद तो चलो प्रिया हम चलते हैं अपने घर। ओके बाय। थोड़े देर बाद अश्विन भी ऑफिस से घर आ जाता है। अश्विन बोलता है, सुनो ज्योति, मुझे खाना दो, भूख लग रही है, सोने का है। फिर अश्विन और ज्योति दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। कल सुबह रोज की तरह ज्योति अपना काम खत्म करके चल देती है महिला मंडल की तरफ। अरे ये क्या, ओहो, आज मैडम प्रिया सबको अपने डायमंड रिंग दिखा रही है। अंगूठी देखकर तो ज्योति का पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और गुस्से से आज वो बिना गप्पे लड़ाए अपने घर चली जाती है। एक तो वैसे ही मैं उससे जलती थी और ऊपर से डायमंड रिंग, भगवान! और उसके गले में एक गोल्डन नेकलेस भी है। एक तो उसका घर इतना सुंदर है। ये भगवान, मुझे उसे देख के इतना जलन क्यों हो रही है? रोज हमें एक एक ज्वेलरी दिखाती रहती है। उसे देख के तो मुझे चिढ़ हो रहा है। और थोड़ी देर में अश्विन भी घर आ जाता है और अश्विन बोलता है, अरे ज्योति, गुस्सा को छोड़ो, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चीज लाया हूँ जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। देखो अश्विन, मुझसे मजाक मत करो, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। जो बात है सीधे बताओ। और वैसे मैं जानती हूँ तुम क्या लाए होगे वही छोले भटूरे। अरे नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाया हूँ। सुनकर ज्योति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। क्या सच में? अगर ये बात सच है तो थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूँ। एक काम करो, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ। फिर ज्योति बोलती है, अब मैं यह हार लेकर कल जाऊंगी
और प्रिया मुझे देखकर इतना जलेगी तब आएगा असली मजा। फिर सुबह हो जाती है और ज्योति चली जाती है महिला मंडल को अपना सोने का हार दिखाने। थोड़ी देर बाद ज्योति आ जाती है रेशमा के घर पे। सुनो, देखो मेरे पति ने कल मेरे लिए सोने का हार लाया है, कैसा है बताओ मुझे जरा। उसी वक्त मैडम प्रिया न्यू नेकलेस लेकर आ जाती है और वो भी ज्योति से महंगा हार लेकर, और सारी महिला मंडल देखने लगते हैं प्रिया का हार। और फिर ज्योति चली जाती है अपने घर। ये अचानक से ज्योति को क्या हो जाता है, हमेशा गुस्से से चली जाती है। अश्विन घर आ जाता है। फिर सुनो अश्विन, देखो मुझे वापस एक डायमंड का हार चाहिए। तुम मुझे कभी ज्वेलरी देते हो? तुम्हारे वजह से मेरी कितनी बेइज्जती होती है पता है। एक मेरे फ्रेंड्स को देख लो, सबके पास इतनी सारी ज्वेलरी है और वो प्रिया रोज मुझे नया डायमंड ज्वेलरी दिखाती रहती है। मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे न्यू डायमंड ज्वेलरी चाहिए, मतलब चाहिए। देखो ज्योति, मैं तुम्हारे लिए कल ही ज्वेलरी लाया और आज तुम्हें फिर से चाहिए। और देखो तुम प्रिया को मत देखा करो, उसका हस्बैंड यूएस में काम करता है और मैं छोटे मोटे ऑफिस में। तो देखो उनकी पेमेंट ज्यादा है, हमारी तो जितना है उतने में ही खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए ज्वेलरी लाया, अब जब पेमेंट आएगा मैं तुम्हारे लिए फिर से कुछ लाऊंगा, लेकिन मैं डायमंड का नहीं ला सकता। ऐसा बोलने के बाद आज फिर दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए। रात होते ही दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। थोड़ी देर बाद अश्विन ऑफिस चला जाता है। अश्विन के ऑफिस जाते ही ज्योति के घर पे एक तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। देर बाद तांत्रिक बाबा बोलते हैं, सुनो बेटा, कोई है घर पे? ज्योति बोलती है, जी आप कौन? बेटी, मैं एक तांत्रिक बाबा हूँ। वो मुझे चाय पीने का बहुत मन हो रहा था, क्या तुम मुझे चाय पिलाओगी? फिर ज्योति मन में बोलती है, पता नहीं ये बुढ़ा कहाँ से आ गया। पर वैसे भी ये तांत्रिक है, क्यों ना मैं इसे चाय पिला के अमीर बनने का इच्छा मांग लूं, शायद ये पूरा कर सके। एक काम करती हूँ, इसे चाय पिला ही देती हूँ। ठीक है बाबा जी, मैं आपको चाय पिला देती हूँ, आइए बैठिए जरा, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। थोड़ी देर बाद ज्योति चाय बना के लाती है और तांत्रिक जी को दे देती है पीने के लिए। तांत्रिक जी बोलते हैं, सुनो बेटी, चाय के लिए धन्यवाद, अब मैं अपने आश्रम जाता हूँ। अरे बाबा जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैंने आपको चाय पिलाया है, आप मुझे कुछ नहीं देंगे? बाबा जी, मुझे अमीर बनना है, प्लीज मुझे कुछ उपाय बताओ। अच्छा तो ये बात है, तुम्हें अमीर बनना है? अच्छा ठीक है, ये लो 3 जादुई फल। तुम जो चीज मांगोगी एक फल खा के तुम्हारे पास वो चीज आ जाएगा, लेकिन तुम एक चीज मांगोगी तो तुम्हें एक चीज खोना पड़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो ज्योति का वो पुराना छोटा घर अब बहुत ही बड़ा हो जाता है और वो देखकर ज्योति बहुत ज्यादा खुश होती है। और उसी वक्त उनका डोरबेल बजता है और ज्योति दरवाजा खोलने के लिए जाती है। ज्योति दरवाजा खोलकर बोलती है, आप कौन हैं, क्या चाहिए आपको? देखिए, हम पुलिस की तरफ से हैं। हम आपको बताने आए हैं कि क्या की कर रहे हैं? की के आगे क्या? बोलिए जल्दी, क्या हुआ? हम कह रहे हैं कि वैसे मैं कहने में तो बहुत ही दुख हो रहा है, पर आपके पति की मौत हो गई है एक्सीडेंट से। तो सॉरी, हमने उनको हॉस्पिटल में रखा है, आप चाहे तो उनसे मिलने जा सकती हैं। मेरे पति मर गए? नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे भगवान। इतना बोलने के बाद पुलिस अब थाने में चला जाता है और यहाँ पे ज्योति बहुत जोर जोर से रोने लगती है। धीरे धीरे पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे तो ज्योति अश्विन को भूलने लगती है और फिर वो एक दिन बोलती है, जाने दो, मैं क्यों उसके लिए रोऊं? हाँ, मुझे तो सोने का हार नहीं ला कर दिया था, छोड़ो, मरने दो उसको। ऐसे अरे हाँ, मेरे पास तो अभी भी 2 फल और हैं, तो मैं अभी कुछ मांग सकती हूँ। कहकर वो एक और फल खाकर बोलती है, मुझे सोना, चांदी, हीरा मोती और मुझे बहुत सारे सोने के हार दो जल्दी। ऐसा कहते ही उसके सामने बहुत सारे सोने से भरा पेटी आ जाता है। यह देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही
ज्योति एक बुढ़ी औरत बन जाती है और फिर वो अपने आप को देखकर बोलती है, अरे मैं बुढ़ी कैसे हो गई? हे भगवान, मैं बुढ़ी कैसे हो गई? कहीं ये फल खाने से तो नहीं? अरे हाँ, इसीलिए जैसे ही मेरा घर आया तो मेरा पति चला गया और अब मैं बुढ़ी हो गई। हे भगवान, आने दो। अब मैं महिला मंडल में सबको अपने घर बुला लेती हूँ और मेरा ये बड़ा घर और सोना देखकर वो सारे जल जाएंगे, खासकर प्रिया जलेगी। हाँ, बड़ी आई थी मुझे दिखाने वाली। ऐसा बोलकर ज्योति उन सबको फोन करती है और अपने घर में बुला लेती है और तभी भी ज्योति के घर पे रेशमा और प्रिया दोनों भी आ जाते हैं। अरे अरे रेशमा, प्रिया आओ बैठो। रेशमा बोलती है, अरे दादी माँ, आप कौन? वैसे मैं बोल रही थी ज्योति कहाँ पे है? आप उसे जरा बुलाएंगी? अरे मैं ही तो हूँ ज्योति। अरे मुझे भूल गए क्या तुम लोग? क्या आप ज्योति हैं? अरे आंटी जी, क्या आप भी मजाक कर रही हैं? रहने दीजिए मजाक। वैसे आप बहुत अच्छा मजाक कर रही हैं, पर क्या आप ज्योति को बुलाएंगी प्लीज? अरे बाबा, मैं ही ज्योति हूँ। तुम लोग को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा एक काम करो, पहले तुम लोग बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। फिर रेशमा बोलती है, अरे ज्योति, तुम्हारा घर इतना बड़ा कैसे हो गया अचानक से? तभी प्रिया बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ज्योति भाभी। अरे तुम लोग जरा यहाँ पे रुको और थोड़ी देर में मैं आती हूँ। फिर ज्योति बोलती है, अरे ये क्या? ये तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही है। ये मुझसे जल क्यों नहीं रही है? अच्छा छोड़ो, अभी जलेगी मेरा नेकलेस देखकर। अभी दिखाती हूँ। तुम लोग यहाँ बैठो, जरा मैं अपने गहने लाती हूँ तुम्हें दिखाने के लिए, ठीक है? अरे गहने वहने छोड़, वो तो मैं बाद में भी देख लूंगी। पहले तू ये बता, तू बुढ़ी कैसे हो गई? वैसे चाहे जो भी हो, तू बुढ़ी होने पर तो बहुत क्यूट दिखती है, सीरियस। तो अच्छा चल, हम लोग अपने अपने घर जा रहे, ठीक है? बाय। अरे सुनो, मेरे गहने तो देखती जाओ, बाद में नहीं देख पाओगी। अरे हमें नहीं देखने तुम्हारे गहने, हमने तुम्हारा चेहरा देख लिया, वही बहुत बड़ी बात है। ये लोग मेरा गहना बिना देखे ही मेरा मजाक बनाकर चले गए। हे भगवान, लगता है ये सब मेरी ही लालच का फल है। ना ही तो मैं लालच करती और ना ही मेरा पति जाता और ना ही मैं बुढ़ी होती। हे भगवान, मैं क्या करूं? ऐसा कहकर ज्योति बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर बाबा जी आ जाते हैं। तभी ज्योति बोलती है, बाबा जी सुनिए, बाबा जी प्लीज सुनो बाबा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज बाबा जी। प्लीज बाबा जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज। अरे बेटी, उठो रहने दो। ठीक है बेटी, तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हें इसलिए एक उपाय बताता हूँ। तुम्हारे पास अभी भी एक फल बचा है ना, तो तुम जाओ वो फल खाकर तुम सब कुछ ठीक करवा दो, जाओ, समझे? ठीक है बाबा जी, मैं अभी जाती हूँ। धन्यवाद बाबा जी। अरे नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया, उसी में बहुत बड़ी बात है। तो चलो मैं जाता हूँ, ठीक है? तभी बाबा जी चले जाते हैं और यहाँ पर ज्योति जल्दी से फल खत्म करने लगती है। तो जैसा बाबा जी ने कहा था, ठीक ज्योति ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद फल खत्म होते ही ज्योति का पति उसके सामने आ जाता है और वो पहले जैसी हो जाती है और उसका घर भी बदल जाता है। फिर उसके बाद से दोनों में कभी झगड़े नहीं हुए और जब अश्विन कुछ भी लाता वो उसी में खुश रहती थी और उसने अपना घमंड, दिखावटी, लालच और सबको जलाने वाली आदत भी छोड़ दी थी और तब से दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।